भगवान की कृपा से हम लोग सतर्कता बरतें तो हम सब कोविड-19 से बचे रहेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश हमें इन्फेक्शन हो जाता है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ जो करनी है कि वो घबराना नहीं है, ठीक। तो अब इस बार ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है होम आइसोलेशन पे, क्योंकि जो लक्षण हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं। हल्का सा जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, सूंघने की शक्ति खो जाना, बच्चों में थोड़ा सा उल्टियाँ भी देखी गई हैं। कुछ बच्चों को अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हुए थे, उनको उल्टियाँ हुई थी। बूढ़े लोगों में ज़रूरी नहीं है बुखार आए, हो सकता है उनको हल्के से दस्त हों और हल्का बुखार आए, तो वो भी कोविड का लक्षण या किसी वायरल इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। तो होम आइसोलेशन में अगर आप किसी कोई पॉजिटिव होता है और होम आइसोलेशन में जाता है तो उसमें हमें ध्यान रखना है, हमें रोज़ अपनी मॉनिटरिंग करनी है। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर हम सबको पता है हमें यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा और क्या चीज़ हैं जो हमें देखनी है? सबसे पहली चीज़, आपको अपना रेस्पिरेटरी रेट देखना है। रेस्पिरेटरी रेट मतलब जितनी 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं, जितनी बार हमारी छाती ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, वो एक बार, तो वो हमें देखना है। नॉर्मली वो लगभग 20 से 30 के बीच में वेरी करता है। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट, एक वयस्क का, एक एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन हो सकती है। उसमें आपको तुरंत एक मेडिकल कंसल्टेशन करना पड़ेगा। बच्चों के केस में जो 5 साल तक के बच्चे हैं, 5 से 1 साल तक के बच्चे, उनमें 40 का रेस्पिरेटरी रेट होता है। 40 तक नॉर्मल होता है। अगर 40 तक है इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 40 के ऊपर जा रहा है तो घबराने की दिक्कत है। 1 साल से कम बच्चे, उनको हम मानते हैं अगर उनका 50 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है, एक मिनट में 50 से ज़्यादा बार सांस ले रहे हैं वो, तो ये गंभीर हो सकता है। तो इसके लिए तुरंत आपको कंसल्टेशन करना है। दूसरी चीज़ जो वयस्क कर सकते हैं वो है आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम, मतलब आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। देखिए, नॉर्मली कुछ लोग जो सीजन्ड होते हैं या जिनकी एरोबिक कैपेसिटी अच्छी होती है वो अपनी सांस 1 मिनट तक रोक लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आप अपनी सांस 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक रोक लेते हैं। तो अगर आपने देखा कि आप हर दिन अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पहले 30 सेकंड था, फिर वो धीरे धीरे 25 सेकंड रह रहा है या 20 सेकंड रह रहा है, तो थोड़ा सा आपको चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और आपको टेलीकंसल्टेशन या किसी डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा और अपना पूरा इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा कि आपका इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। बाकी आपको सैचुरेशन देखना है। देखिए, सैचुरेशन नॉर्मली 98-99 रहता है। 94 तक अगर है किसी का सैचुरेशन, जिसको हम SpO2 बोलते हैं, जो पल्स ऑक्सीमीटर पे लिखा हुआ आता है, तो वो SpO2 अगर 94 तक जा रहा है तो आप होम आइसोलेशन के लिए वैलिड हैं। आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको स्टीम लेनी है और अपना SpO2 रेगुलर मॉनिटर करना है।